किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछो। आपको एक बात बताऊं, कहा जाता है कि अगर आपके मन में प्रश्न है ना, तो इसका मतलब कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं। जो जितना नॉलेजेबल होता जाएगा उसके प्रश्न उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो प्रश्न होने दिमाग में बहुत जरूरी हैं। आपको यहाँ प्रश्न करना चाहिए, जो चीज नहीं समझ आई मुझे बताओ कि क्या चीज समझ नहीं आई है। सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत्संग इसीलिए किया जाता है। आपको मालूम है कि सत्संग के बारे में तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी चीज कही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इंसान सत्संग अटेंड करता है, यानी कि सत्संग में जाता है, उपस्थित होता है, वो बड़भागी होता है। सत्संग सुनने के बाद जो भगवान से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो कहते हैं कि बड़भागी होता है। और फिर उसके बाद, बड़भागी के बाद जो इंसान भगवान के लिए, उसे अगर मौका मिलता है तो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। जैसे कौन थे जिन्होंने सीता माता को बचाने के लिए प्राण दिए थे? गरुड़, कौन से गरुड़, क्या बोलते जटायु। हैं, जटायु, गरुड़, गरुड़ जो थे, जटायु जी। वो कहते हैं कि अति बड़भागी होते हैं कि जिन्होंने भगवान ने जब अवतार लिया तो उनकी सहायता करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये हो गए तीसरे तरीके के लोग। चौथे तरीके के लोग होते हैं जिनको अतिशय बड़भागी कहा जाता है। वो कौन होते हैं? अहिल्या जैसे। जहां भगवान खुद उनका उद्धार करने जाते हैं। भगवान राम वनवास में थे तो वो खुद अहिल्या के पास गए थे, अपने पैरों से स्पर्श करके उसकी जड़ता को खत्म किया था। तो सत्संग वाले, जो सत्संग सुन रहे हैं वो बड़भागी, जो सत्संग सुनकर भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं वो महाबड़भागी, और फिर जो भगवान के आगे काम आ रहे हैं वो अतिशय बड़भागी, और फिर जिनके पास भगवान खुद आ रहे हैं वो तो अतिशय महाबड़भागी। तभी तो आपको दिखना है ना कि आपने कौन सा बड़भागी बनना है। और देखो, सिर्फ इस समय 7 लोग बैठे हैं यहाँ पर सत्संग के लिए, जबकि मैंने देखा है कि जो मैसेज जिनको प्राप्त हुआ था वो करीब 150 थे, जिन्होंने देखा था कि इतने बजे आज हमने इकट्ठे होना है। पर कोई नहीं आया, तो आप मानो कि वो बड़भागी में भी नहीं आते। बड़भागी हम लोग हैं। वो बड़भागी में नहीं आते, ये बात याद। सत्संग सिर्फ और सिर्फ वो ज्वाइन कर सकता है, आपको मैं श्रीमद् भागवत में बता भी चुकी हूँ। सत्संग में सिर्फ वो जुड़ सकता है जिसके पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, पाप कर्मों का क्षय हो चुका होता है। अदरवाइज कोई चाह के भी सत्संग में नहीं आ सकता। अगर आपके पाप कर्म अभी हैं और आपके पुण्य कर्म अभी इतने संचित नहीं हुए कि आपके पाप कर्म से खत्म हो जाएं, तो आप सत्संग अटेंड कर ही नहीं सकते। कुछ भी काम पड़ जाएगा लेकिन आप सत्संग नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इसी वजह से ये चीजें अगर हमारी वेदों पुराणों में लिखी गई हैं तो बहुत सोच समझ कर लिखी गई हैं, और उसका सबूत आप लोग हैं। तो आप लोग बड़भागी हैं। लेकिन माँ। अब और भगवान से जुड़ो ताकि आप अति बड़भागी बनो। हाँ जी, बोलो प्रियंका। माँ, मेरे तो अजीब तरह के अनुभव हैं। पहला अनुभव ये है कि मुझे हमेशा हमेशा गेरुआ वस्त्र ही मुझे धारण करने का मन करता है। तो लोग हम्म। कहते हैं कि नहीं धारण करना चाहिए, जो धारण करता है वो घर पे नहीं रहता। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। गेरुआ वस्त्र हमेशा सन्यासियों के लिए बनाया गया है। और फिर एक बात मैं आपको बता दूं, एक आप साइंटिफिक वे में भी इस चीज को समझ लेना। गेरुआ वस्त्र कौन सा कलर हुआ? ऑरेंज, है ना? इंग्लिश में आप उसको क्या बोलेंगे? नारंगी रंग, ऑरेंज रंग, केसरी रंग, कोई भी रंग बोल देंगे, ठीक है। हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों में कौन सा चक्र है जिसका कलर ऑरेंज है? आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए, क्योंकि आप लोग इतने टाइम याद कर चुके हैं इन सब चीजों को। आप म्यूटेड हैं, कर लेंगे। सहस्त्रधार मैम। ऑरेंज कलर। स्वादिष्टान चक्र। इसका मतलब आप लोग भूल गए इतने से टाइम में सारी स्वादिष्टान बातें। चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में था। स्वादिष्टान। 100% करेक्ट।
हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है, जिसको सेक्रल बोलते हैं, सेक्रल चक्र सफेद जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। सेक्रल चक्र हमारा बॉडी के, आपको पता है कि लोअर एब्डोमिनल में होता है, पेट के निचले हिस्से में होता है, स्थापित है। यस आप मुझे अब ये बताइए कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स को, मैं उसके इमोशंस नहीं पूछ रही, कौन से ऑर्गन्स के ऊपर हमारा सेक्रल चक्र काम करता है? किडनी पेनक्रियास नहीं, पेनक्रियास पे हमारा सोलर प्लेक्सस काम करता है। लोअर लोअर एब्डोमिनल में कौन से पार्ट्स होते हैं? गर्भाशय हमारे जितने भी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमिनल में हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे मेन ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारी पेल्विस, हमारा ब्लैडर और हमारे ये सब चीजें होती हैं। और ये सब चीजें हमारे बॉडी के मेल फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं, वो सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे सेक्रल में होता है। अगर आपका सेक्रल चक्र खराब होगा, ठीक है, अगर तो गंदे तरीके से एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोग करप्ट हो जाएंगे। आप एक की जगह 10-10 लोगों से रिलेशन बनाने लग जाएंगे। फिजिकल रिलेशन की बात कर रही हूं मैं। सेक्रल चक्र बैलेंस रहेगा तो आप अपने घर में सुख शांति से रहेंगे। आपका अपने अपने पार्टनर के साथ एक प्यार भरा साफ सुथरा रिलेशन चलेगा। सेक्रल चक्र अगर बिगड़ जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ भी लड़ाई झगड़े पे उतर आएंगे, उस पर शक करने लगेंगे, आपकी उसके साथ सेक्स लाइफ भी खत्म हो जाएगी। सेक्रल चक्र इन सब चीजों को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। और अगर हम एक चीज के ऊपर एक्स्ट्रा 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 ऑरेंज कलर डालते रहें तो क्या होगा, हमारा सेक्रल चक्र, जिसको बोलते हैं ना मोस्ट एक्टिवेट, लास्ट वो हो जाएगा। मैंने अभी क्या बोला है कि जब वो मोस्ट एक्टिवेटेड होगा तो क्या होगा, आपके 10 जगह रिलेशन बनेंगे। इसीलिए जितने साधु संत पकड़े जाते हैं ऑरेंज कपड़े धारण करने वाले, उनका सेक्रल चक्र इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि वो लड़कियों के साथ रेप पे उतर आते हैं। जितने बाबे पकड़े जाते हैं, बाबू ने क्या पहना होता है? इसमें आसाराम बाबू थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि उन्होंने तो सफेद रंग पहन के भी गड़बड़ कर दिया। तो लेकिन इन लोगों का सेक्रल चक्र खराब हो जाता है। खराब क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर हर फीमेल को गलत नजर से देखने लग जाते हैं। इसीलिए बाबे बदनाम हो जाते हैं। और हमारा धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि अगर आप भगवा पहनते हो तो आप सीमेंटेड घर में नहीं रहोगे। हमारा भगवा कहता है कि अगर आप, धर्म कहता है भगवा पहनते हो तो आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहना पड़ेगा। तब आप जाकर उस सेक्रल चक्र को गलत होने से बचा पाओगे। नहीं तो वो गलत होगा, तुम करप्ट होगे और तुम इन धंधों में फंस जाओगे। ठीक है, तो भगवा वही पहने जो घर बार छोड़ सकता है, दुनिया छोड़ सकता है, जो बाहर जाकर एक झोंपड़ी बनाकर रहना शुरू हो जाए। आप जानते हैं, जब गुरु जी ने मुझे कहा था भगवा पहनो, तो उन्होंने मालूम है मुझे क्या कहा था कि अगर मैं ऊपर भगवा पहनती हूँ, शर्ट भगवा पहनती हूँ, तो मेरा जो नीचे का कपड़ा है लोअर और जो मेरी चुन्नी है वो सफेद होगी, ताकि वो बैलेंस बनाए। और आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अगर मैंने ऑरेंज शर्ट पहनी है तो चुन्नी मेरी सफेद है उसके ऊपर, मैंने ऑरेंज चुन्नी नहीं ली। सफेद कपड़े पहने तो ऑरेंज चुन्नी ले लूंगी मैं। लेकिन ये होता है बैलेंस बनाना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा सेक्रल चक्र का कलर ऑरेंज है, और अगर हम ऑरेंज पहन के इस तरीके से दुनियादारी में रहेंगे तो हम करप्ट होंगे ही होंगे। हमारा इधर उधर, जिसको बोलते हैं ना गंदी लैंग्वेज में मुंह मारना, वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। गुरुजी खुद भी ऑरेंज पहनते हैं ना, लेकिन उनके नीचे जो उनका पजामा होता है वो सफेद होता है, वो कभी पूरा ऑरेंज नहीं पहनते। हाँ सफेद है। अब प्रियंका क्लियर हो गई आपको ये चीज? हाँ माँ। अब आप खुद डिसाइड करना क्या चाहते हो आप। या तो आप उसको बैलेंस करेंगे दो चीजों के साथ मिलाकर, दो कलर्स को मिलाकर, नहीं तो आप सफेद धारण करो।
सफेद एक ऐसा रंग है जिसपे छोटा सा भी दाग लगेगा तो सबसे पहले चमकेगा, जी इसलिए सबसे प्योर जो है सफेद माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने इस दिल को समझाओ